बड़ी बहस। टक्कर। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम शो टक्कर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत में इस्लाम को किसी तरह का खतरा नहीं है, मुसलमानों को इस तरह के किसी डर में नहीं रहना चाहिए। तो दूसरी ओर ओवैसी से लेकर मायावती से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भड़क गए हैं। ओवैसी ने कहा है कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। तो मायावती ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी का हाल मुंह में राम और बगल में छुरी जैसा है। तो कांग्रेस भागवत के बयान को 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ के देख रही है। तो आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज के मंडे एडिशन में जोरदार टक्कर, भागवत का डीएनए मंत्र। और मेरे साथ होंगे 4 दिग्गज मेहमान। एक तरफ होंगे संबित पात्रा, अवनीश अवस्थी, तो दूसरी तरफ जुड़ेंगे वारिस पठान और अबू आसिम आजमी। तो आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होगी। स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका सीएनबीसी आवाज के मंडे एडिशन टक्कर में। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। धर्म अलग लेकिन डीएनए एक। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। लिंचिंग के खिलाफ भागवत संदेश। गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। सियासत से संघ को परहेज। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में। हम किसी के पक्षधर है इसलिए नहीं, हम राष्ट्र हित के पक्षधर है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे ख्वाजा डॉक्टर इफ्तिकार हसन की किताब द मीटिंग ऑफ माइंड्स के विमोचन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विचार रखे तो सियासी तूफान आ गया। क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है? ये सिर्फ लिप सर्विस है, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और सबसे बड़ा काम यह कि वेस्टर्न कंट्रीज में, खास तौर से यूएसए में, वहां पर यह पैगाम दिया जा रहा है जिन्ना की मानसिकता से बाहर आए, मुसलमान को भड़काना बंद करें, नहीं तो उससे इनको बहुत दिक्कत होगी। इतने साल इनके गुरु, इनके नेता आरएसएस के कहते रहे, इतनी घटनाएं अपनी देश में मुसलमानों के खिलाफ होती रही, उस वक्त इतनी आवाज़ नहीं उठी। इस उम्र में अच्छा है कि उन्होंने देश की एकता की बात करी है। कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सच कहा। और वैसे जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने कभी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। वो तो अपना पोलराइजेशन करने वाले डर पैदा करते हो। कांग्रेस के पीएल पुनिया तो इसमें 2022 के चुनाव का एंगल भी ले आए। जो बयान दिया है मोहन भागवत जी ने, वो अपने आप में एक अजीब सा बयान है। उन्होंने किसी मौके पे उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बयान दिया गया है। भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने जो बात कही गई है, वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है। इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताजा बयान वास्तव में मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, मोहन भागवत जी, ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह जी व भाजपा मुख्यमंत्री को भी देंगे? इससे पहले 2019 में नागरिकता कानून को लेकर छिड़ी जंग के बीच मोहन भागवत ने
ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भारत में पैदा हुआ हर शख्स हिंदू है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि आरएसएस के हर विचार पर वार करना क्या विपक्ष की आदत है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, डीएनए पर भागवत ज्ञान। और अब वक्त है विश्लेषण का। डीएनए पर भागवत ज्ञान का विश्लेषण सुनिए। धर्म के नाम पर कट्टर सोच फैलाने वालों को यह सीधा संदेश है। लिंचिंग की घटनाओं पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाने का भी यह बड़ा संकेत है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ पहले जब कुछ हो रहा था, जैसा कमलनाथ ने बोला, तो क्यों नहीं बोले थे बीजेपी और आरएसएस के लोग। पीएम मोदी ने भी संसद में लिंचिंग के खिलाफ दो टूक संदेश दिया था, आपको याद होगा। हिंदू मुस्लिम एकता पर कई बार बोल चुके हैं मोहन भागवत, ऐसा नहीं है वो पहली बार बोले हैं। यानी सांप्रदायिक सौहार्द का अगर कोई प्रयास कर रहा है तो उसमें भी आपको त्रुटि ढूंढनी है, झूठ ढूंढना है, द्वेष ढूंढना है, ये बात है। क्या मोहन भागवत का बयान 2022 के चुनाव से जोड़ना उचित है, जैसा कांग्रेस कर रही है, जैसा पीएल पुनिया कर रहे हैं? यह बड़ा पॉइंट है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में 4 मेहमान होंगे जो कि अपने अपने पक्ष को रखेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा जो कि बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अवनी अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक है, संघ के बड़े जानकार हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में अबू आसिम आजमी होंगे, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। वारिस पठान होंगे, प्रवक्ता AIMIM के। तमाम लोगों का अभिनंदन है। संबित पात्रा, में शुरुआत आपसे करता हूं। आपके मुंह में राम है, बगल में छुरी है, ऐसा मायावती कह रही है। पीएल पुनिया कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव के चलते यह सारा खेल बीजेपी और आरएसएस खेल रही है। कमलनाथ कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ इतना घोर इंसाफी हुई इस देश के अंदर, क्यों नहीं बोले तब बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेता, क्यों नहीं बोले? आखिरकार अभी डीएनए वाले बयान का मतलब क्या है? देखिए अमीश भाई, जहां तक आदरणीय मोहन भागवत जी का विषय है, मोहन भागवत जी ने वो कहा, जैसा कि आपने भी बताया, जो वो पहले भी कहते रहे हैं, और संघ की जो आइडियोलॉजी है, और भारतीय जनता पार्टी भी इसी आइडियोलॉजी पे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी लोग आगे बढ़े, एक साथ बढ़े। और आदरणीय मोहन भागवत जी ने स्पष्ट रूप से कहा, हम एक ही मातृभूमि में जन्मे, एक ही पूर्वज के संतान है, 40,000 वर्ष का हमारा इतिहास है, और हमारा डीएनए एक है। हिंदू मुसलमान अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एक हैं। और हमारी एकता की बात क्या करनी है, क्योंकि हम एक हैं। इस पर भी कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। कोई मुंह में राम, बगल में छोरी, तो दिग्विजय सिंह, जाकिर नायक के भाई दिग्विजय सिंह जी भी निकल के आ गए हैं बोलने के लिए। बताइए, मतलब इन सारे लोगों को केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए एक मौका चाहिए था। जैसे ही हिंदू मुस्लिम शब्द होगा, तुरंत ये मैदान पे उतर पड़ेंगे और एक ही ध्येय को लेकर आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से चुनाव के दृष्टिकोण से खास करके उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण आरंभ किया जा सके। असउद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं रिंग लीडर में बन करके आज मैदान में, क्योंकि उन्होंने आज ये भी ट्वीट किया है, 19% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, और हमें एक आज़ाद आवाज़ की आवश्यकता है, और जो हमारे मसाइलों को उठा सके, हमारे मतलब मुसलमानों के मसाइलों को उठा सके। तो स्वाभाविक है वो अभी हिंदू मुस्लिम डिवीजन करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो अनादिकाल से ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी तो वह है जो कहती है कि हिंदुओं को हमने अभी 16 को